हेलो छात्रों। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद होगा आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आइए आरण्य आईटीआई आप लोगों के लिए फायर सेफ्टी यानी कि आग, जो कि आप लोग को कार्यशाला में या कहीं भी वर्कशॉप या कार्यस्थल में पर आप लोग कार्य कीजिएगा, तो वहाँ पे अगर अचानक से आग लगती है या आप लोग आईटीआई कर रहे हैं, तो आप लोग कहीं भी एक ट्रेनिंग यानी कि आप लोग को ये जानकारी सभी को होना चाहिए कि आग किस चीज़ से कहाँ लगता है और लगने पर हम लोग कैसे बुझाएंगे। आग लगेगा तो आग किस चीज़ से लगा हुआ है और कैसे उस चीज़ को बुझाने का प्रयास किया जाएगा, उसकी प्रक्रिया क्या है। तो हम लोग देखते हैं पहले आग, कि भाई आग उत्पन्न होता कैसा है। तो है कुछ दृश्य में दर्शाया गया है कि ऑक्सीजन, हीट यानी कि ताप या फ्यूल, यानी कि ये तीनों को मिलाकर के यहाँ पे एक आग बना हुआ है। यानी कि ऑक्सीजन और हीट यानी कि ऑक्सीजन, ईंधन और ताप को मिश्रण से क्या बनता है? आग बनता है। तो आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, आग आग ईंधन, ताप और ऑक्सीजन के मिश्रण से बनता है। लोग समझ गए? यहाँ समझ गए आप लोग कि आग क्या है। यानी कि आग ऑक्सीजन, ईंधन और ताप को मिश्रण से, यानी कि ईंधन, ताप और ऑक्सीजन के मिश्रण से क्या बनता है? आग बनता है। अब हम लोग इसका प्रकार देखेंगे, जो कि अभी हम पहले बताया कि अभी आप लोग कहीं भी रास्ते में जा रहे हैं, चाहे कहीं भी आग लग गया, कार्यशाला में आग लग गया है, तो कैसे पता करेंगे कि किस चीज़ से लगा है और किस प्रकार की आग है, ये कैसे पता चलेगा। तो हम लोग देखते हैं क्लास ए, यानी कि आग को आप लोग नोट करते चलिएगा। सबसे पहले मुख्य पॉइंट एक नंबर की आग कैसे लगता है, यानी कि आग कैसे उत्पन्न होता है। तो ईंधन, ताप और ऑक्सीजन के मिश्रण से आग उत्पन्न होता है। आगे है आग का प्रकार, आग लगने के प्रकार, आग बुझाने का उपाय। तो हम लोग सबसे पहले आग के प्रकार देखते हैं कि क्लास ए जो होता है, क्लास ए क्या है आखिर। इसमें और एक क्वेश्चन बनेगा आप लोग का, नोट कर लीजिएगा कि आग के प्रकार जो आग के प्रकार होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो चार प्रकार के, मुख्यतः चार प्रकार के, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। तो हम लोग सबसे पहले क्लास ए के बारे में देखेंगे। क्लास ए फायर में क्या क्या आता है। तो क्लास ए में आग लगने के प्रकार है क्या है, यहाँ पर दिए गए ना कि आग लगने के प्रकार। तो हम लोग क्लास ए में कैसे आग लगेगा, तो कागज, लकड़ी और कूड़ा कचरा से लगता है। हो गया, कागज, लकड़ी और कूड़ा कचरा से जो भी आग लगेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्लास ए, यानी कि फायर, यानी कि क्लास ए फायर के प्रकार में आता है। अब भाई हो गया कि इसमें बुझाएंगे कैसे हम इसको। मान लीजिए कागज और लकड़ी के से तो आग लग गया कूड़ा कचरा से, तो इसको बुझाएंगे कैसे हम। तो आप लोग गांव में देखे होंगे, पानी जब कागज से या जो पुअरा का टाल होता है, जो बहुत सारा मतलब आग लगता है, तो घर में घरेलू उपाय क्या करते हैं हम लोग? पानी का उपयोग करते हैं या बालू मिट्टी का उपयोग करते हैं। तो ये होगा, यानी कि ये भी देखना है कि हाँ किस चीज़ से आग लगा है, तो हम लोग को इस चीज़ का उपयोग करना है। ध्यान में रहे कि क्लास फायर क्लास ए जो होता है, इसमें अगर क्या किसी से लगेगा, तो लकड़ी, कागज और कूड़ा कचरा, यानी कूड़ा कचरा लकड़ी से लगी आग को बुझाने के लिए किसका उपयोग करेंगे? तो जल, रेत यानी कि बालू या मिट्टी का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे? जल, रेत, मिट्टी का उपयोग करेंगे। आगे क्लास बी, यानी कि क्लास बी यानी कि फायर बी, जो क्लास बी के अंतर्गत कौन कौन से गैस आता है भाई और कैसा लगता है। तो क्लास बी में क्या है कि ज्वलनशील, आगे हम लोग क्या देखेंगे, क्लास बी
किसको कहेंगे? तो क्लास बी के अंतर्गत। यानी क्लास बी में क्या है भाई? तो क्लास बी में ज्वलनशील यानी कि लिक्विड से लगी आग, यानी कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, यानी कि मिट्टी तेल। जो पेट्रोल, डीजल और केरोसिन से आग लगेगा तो किसको हम लोग क्या कहेंगे, किसके अंतर्गत आएगा? तो क्लास बी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? क्लास बी के अंतर्गत आता है। आगे अब इसको हम लोग बुझाने के उपाय कैसे बुझाएंगे? तो झाग, यानी कि जिस चीज से झाग अगर फॉग आता है उससे हम लोग इसको बुझाने का बुझाएंगे। किससे बुझाएंगे? तो झाग पैदा करेगा, जो झाग पैदा करेगा उससे हम लोग बुझाने का उपयोग करेंगे, फॉग से उपयोग करेंगे, यानी कि झाग। आगे देखिएगा क्लास सी के अंतर्गत। क्लास सी में किस चीज से आग लगता है? तो गैस से लगी आग को हम लोग क्लास सी के अंतर्गत समझते हैं कि जब किस प्रकार का जो यहाँ दिखाया गया ना कि आग लगने का प्रकार। तो सीधे यहाँ पाइए क्लास आग, गैस से लगी आग। भाई कौन सा गैस से लगता है? तो एलपीजी, एचपीजी, इंडियन गैस, ये जो गैस होता है इसे हम लोग क्या होगा, इस चीज से आग लगेगा। यानी कि जो गैस होगा एचपीजी, एलपीजी, जो हम लोग को जो घर में खाना बनता है वैसे गैस से। अब हम लोग क्लास सी में क्या है? तो गैस क्लास सी में किस चीज से लगता है? तो गैस से लगी आग को हम लोग क्लास सी के अंतर्गत समझते हैं, मतलब कहते हैं। तो भाई गैस कौन सी गैस बहुत सारा है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, बहुत सारे। तो हम लोग एलपीजी और एचपीजी या इंडियन गैस, जो हम लोग जो घरेलू जो खाना बनता है उस खाना में जो जिस गैस से हम लोग का खाना बनता है घर में, वो खाना वाली जो गैस से लगी आग का हम लोग किस में अंतर्गत आता है? तो क्लास सी के अंतर्गत आता है। इसको बुझाने का तो प्रोपेन, सूक्ष्म पाउडर, हेलोन और CO2 का उपयोग करेंगे, यानी कि आग बुझाने के उपाय। देखिए आगे हम देखते हैं क्या भाई? तो क्लास डी क्या है? क्लास डी तो विद्युत से लगी आग एवं धातु से लगी आग बुझाने का उपयोग। यानी कि जो विद्युत से आग, यानी कि बिजली से जब आग लगेगा तो उसको हम लोग कैसे मतलब कैसे उसको बुझाएंगे? जो बिजली, धातु से आग लगने पे क्या किसके अंतर्गत आता है वो? तो क्लास डी के अंतर्गत आता है, क्लास डी के अंतर्गत। और बुझाने के उपाय क्या है भाई? तो CO2 एंड ड्राई पाउडर। क्या है? CO2 और ड्राई पाउडर। अब हम लोग देखते हैं आगे जो भी हम लोग क्लास से ए, क्लास बी, क्लास सी हम लोग पढ़ें। अब हम लोग इसमें क्या है, अब इसमें इसकी कलर कोड क्या है, इनके बुझाने के जो कलर कोड कैसे पहचानेंगे, कैसे इसका आगे पहचान करेंगे, तो इसको हम देख लेते हैं। आइए देखिए इधर, देखिए आग यानी क्लास ए तो वो पीला कलर का होगा। क्या होगा? उसका कलर कोड पीला होगा। अगर क्लास बी तो क्या है भाई? पेट्रोल, डीजल से लगी आग को उसका कलर कोड क्या होगा? तो भूरा या क्रीम। क्लास सी यानी कि गैस से लगी आग को नीला कलर का होता है। और क्लास डी में यानी कि बिजली से लगी आग हरा कलर का। आप लोग समझ गए? और जिन छात्रों को नहीं अगर समझ में आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट अवश्य कीजिएगा। जिनको समझ में आ रहा होगा वो लोग अवश्य कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ये आप लोग कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन होता है, हम लोग के लिए मोटिवेशन होता है। हम लोग को लगता है कि नहीं भैया लड़का लोग को समझ में आ रहा है, कितना समझ में आया कितना नहीं समझ में आया, तो आप लोग कमेंट अवश्य करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हाँ, और आप लोग अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें। और आप लोग को किसी प्रकार का दिक्कत हो, अगर क्लास में समझ में नहीं आ रहा है, तो शाम को 7 बजे, यानी कि शाम 7 बजे प्रतिदिन आप लोग लाइव क्वेश्चन आकर के पूछ सकते हैं, 7 से लेकर के 7:30 तक। और आप लोग का लाइव क्वेश्चन करवाने का भी बहुत जल्द आप लोग को सूचना दिया जाएगा, यानी कि लाइव क्वेश्चन सॉल्व करवाया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।